आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवान उल हक और आप देख रहे हैं रिजवान हक स्पीक्स। हमेशा हम बच्चों को ना अच्छे से गाइड करते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छे से बना रहे। यूजुअली होता क्या है कि जब बच्चा 12th क्वालिफाई करता है वो ऐसा कोर्स लेता है 2-4-6 साल के बाद वो बेचारा बोलता है कि मैंने गलत कोई कोर्स लिया था। 6 साल के बाद वो पछताता है। तो वो पछताना नहीं चाहिए, उसको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया था। उस चीज़ से बचाने के लिए बच्चों को इट्स और एम टू गाइड द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स, बच्चों को कहाँ कैसे और क्या करवाना चाहिए। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर पंकज पासवान फ्रॉम बिहार। सो सर आपसे ना मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे में होगा, किसी भी पेरेंट में होगा। बच्चे ने 12th क्वालिफाई किया। 12th क्वालिफाई करने के बाद किसी भी पेरेंट को पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। कोई बच्चा एनेस्थीसिया लेता है, कोई ओटी लेता है, कोई सीसीटी लेता है और कोई बच्चा यही कोर्स एमएलटी लेता है। तो एमएलटी की बात होगी। सर एमएलटी में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आउटकम्स है? 12th के बाद अगर हम एमएलटी कोर्स करेंगे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सर क्या रहेगा, अच्छा रहेगा ये कोर्स? ओके सर, रिजवान सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि बच्चों के इस कोर्स के बारे में मैं कुछ बता सकूं। सर अकॉर्डिंग टू मी आई बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट्स हैव देयर ओन कैपेबिलिटी। अगर कोई बच्चा है तो उनका खुद का ही उसका कैलिबर होता है, वेदर इट्स अ आर्ट्स कोर्स और अ कॉमर्स कोर्स और अ साइंस कोर्स, कोई भी कोर्स है सर तो उसमें बच्चे का कैलिबर पे डिपेंड करता है। और रही बात सर एमएलटी की, सो एमएलटी प्रोवाइड it's like allied health sciences courses which fulfills the gap between patient and the doctors। जो इन दोनों के बीच के जो गैप है वो MLT fulfill कर देते हैं। तो according to me it's one of the best courses for medical students as well as non-medical students। It's have multiple opportunities, सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिलता है and you are in the real clinical field। So I strongly recommend to all the students before taking in any courses of the science, whether it's a pharmacy, radiology, you should have at least proper knowledge about each of these courses। कि कोई भी कोर्स लेते हैं उसमें क्या पर्सपेक्टिव है, नॉट जस्ट फॉर एमएलटी। सर लाइक अगर हम ये बात भी है कि एमएलटी कोर्स हम करते हैं तो एमएलटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं होती है ना। यूजुअली हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब तो होना चाहिए। जी सर, जी मगर एमएलटी एक ऐसा कोर्स है अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी फिर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। अच्छा खासा मतलब आप अपना कुछ इन्वेस्ट करके अपना डाल सकते हो। Yes, sir। क्या कैसे हम इस चीज़ को इनिशिएट करें? बच्चे ने एमएलटी किया, फिर तुरंत मेरा ये क्वेश्चन है कि एमएससी करने के बाद, सॉरी बीएससी करने के बाद क्या बच्चा एक्सपीरियंसशिप करे या डायरेक्ट पीजी में चला जाए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ खोले? ओके सर, इन दिस सिनेरियो वी हैव 3 डिफरेंट सीन्स। फर्स्ट वन इज दैट अगर हमने एमएससी बीएससी एमएलटी हमने कंप्लीट कर रखा है तो क्या हम फर्दर स्टडीज के लिए जाएं या फिर हम अपना ही खुद का एक लैब खोल लें या फिर एक्सपीरियंस के लिए और एक जगह या फिर 1-2 साल के लिए नौकरी करें फिर करें। ओके, अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वन इज दैट वी शुड और एवरी एमएलटी स्टूडेंट वुड गेन एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 to 2 years। कम से कम 1 साल तो होना ही होना चाहिए अपना स्टार्ट करने के लिए हो, चाहे मास्टर्स करने के लिए हो, कि आपको अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए बीएससी तक ही। उसके बाद फिर आपको डिपेंड कर रहा है कि आप मास्टर्स में जाना चाहते हो तो मास्टर्स में चले जाओ या फिर आप अपना खुद का लैब खोलना चाहते हो तो आप खुद का भी लैब खोल सकते हो। एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है एमएसएमई, आप सब एमएसएमई माइक्रो स्मॉल फाइनेंस वाला, तो वो सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देते हैं। ISO सर्टिफाइड है 9011, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना खुद का लैब खोल सकते हो। अगर आपके पास इतना बजट बनता नहीं है कि लैब खोलने का, बेस्ट वन इज यू कैन हैव योर ओन collection center, at least collection center, and collection centers also have a good source of income। सर लाइक बीएससी भी कर लिया, हाँ जी सर, पीजी हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। सर पीजी करने के बाद गवर्नमेंट पोस्ट निकलते पीजी लेवल पे निकलते? ओके सर, स्पेसिफिकली अगर हम बात करना चाहें एमएलटी के लिए गवर्नमेंट जॉब में, सो वी हैव ऑप्शंस इंक्लूडिंग एम्स, रेलवेज as well as state government hospitals also। Okay,
I know at starting you will not get that much amount of salary. Okay, expectation हो कि हमारा starting हो 60,000 80,000, तो ये बिल्कुल गलत बात है. You will have at least a B class officer salary. एटलीस्ट 30 से ऊपर ही हाँ, होगा। एटलीस्ट 30 से ऊपर होगा मतलब. और स्कोप ऐसा है कि गवर्नमेंट आपको नहीं भी मिलता है, सो यू कैन हैव योर ओन लैब. बेस्ट वे इज दैट. आपका अपना कॉन्सेप्ट सही है. और उसके बाद अगर इतना नहीं होता तो फिर यू कैन गो फॉर एमएससी. एमएससी में फिर हमारे पास स्पेशलाइजेशंस हो जाते हैं. वेदर यू हैव एमएससी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी. इवन नाउ वी हैव सम न्यू कोर्सेज आल्सो लाइक एमएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी. Embryology. So after doing MSc, it will open a vast number of job vacancies. Even बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी क्वालिफिकेशन MSc क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए BSc MLT. हाँ, और ऐसा भी है कि देखिए जब आप MLT करोगे ना, प्रॉपर नॉलेज जब आपको होगी, यू विल गेट अ जॉब इन एम्स, PGIs, इवन रेलवेज में भी Yes, पोस्ट sir. निकलती है, मगर प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी Important. मैंडेटरी. सो बिफोर गेटिंग एडमिशन एट एनीवेयर इन एनी कोर्स, मसला ये है कि आप प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन वाले बंदे के पास जाओ जो आपको गाइड करेगा कि आगे कैसे चलना है. ऐसा नहीं कि यहाँ से करोगे घर में बैठोगे अनएम्प्लॉयड. सो ऐसा नहीं है. थैंक यू सर. Thank you, sir.